नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्र में हमने भोज्य पदार्थों में मिलावट के बारे में अध्ययन किया था कि मिलावट क्या है और मिलावट कैसे की जाती है, क्यों की जाती है तथा मिलावट कितने प्रकार की होती है। आज के अध्ययन सत्र में हम लोग भोज्य पदार्थों में की जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिलावट तथा उन मिलावट को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आप घर पर छोटे मोटे परीक्षण करके पहचान सकते हैं कि इस भोज्य पदार्थ में मिलावट की गई है का अध्ययन करेंगे। सामान्यतया उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं में की गई मिलावट निम्न प्रकार से है। दूध एवं दुग्ध उत्पादों में, द्रव दूध में यानी कि लिक्विड मिल्क में पानी, वनस्पति तेलों, दूध की मिलावट की जाती है। कई बार दूध में से क्रीम को, वसा को हटा लिया जाता है या पूर्ण वसा युक्त दूध के स्थान पर वसा रहित दूध उपलब्ध कराया जाता है पूर्ण वसा युक्त दूध के दामों पर। सूखे दूध पाउडर में स्टार्च या डेक्स्ट्रिन की मिलावट की जाती है। क्रीम में विभिन्न प्रकार की वसाओं की मिलावट करते हैं। आइसक्रीम में अवांछित रंग, कृत्रिम कलर्स या कृत्रिम मीठा करने वाले पदार्थ जैसे कि सैकरिन, सॉर्बिटॉल इत्यादि की मिलावट की जाती है तथा हल्की क्वालिटी की फैट्स या वसाओं की भी मिलावट की जाती है। मक्खन एवं घी में हाइड्रोजीनीकृत वसा यानी कि डालडा घी की मिलावट की जाती है। वनस्पति तेल एवं वसाओं में वनस्पति घी में प्राणिज वसा व अन्य वसाएं जिनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है मिलाया जाता है। वनस्पतिक तेलों में आर्जिमोन का तेल, खनिज तेल, मिनरल ऑयल्स या सस्ते व न खाने योग्य कैस्टर ऑयल इत्यादि का मिलावट की जाती है। मसालों में साबुत हल्दी में लेड क्रोमेट या कोल्टार द्वारा रंगा जाता है। हल्दी पाउडर में स्टार्च, पीली चिकनी मिट्टी या मेटानिल पीला रंग। करी पाउडर में स्टार्च जिससे कि कोल्टार रंगों से भूरा रंग कर दिया गया हो। धनिए के बीजों में अन्य रंगे हुए बीजों को मिला दिया जाता है। धनिया पाउडर में गेहूं की भूसी या लकड़ी का हरा रंगा हुआ बुरादा मिला देते हैं। पिसी हुई मिर्ची में कोल्टार रंगों द्वारा रंगा हुआ स्टार्च या कई बार ईंट का चूरा भी मिला देते हैं। सरसों के बीज में आर्जिमोन के बीज, जीरे के बीज में कृत्रिम जीरे के समान लगने वाले जंगली घास के बीज या जंगली घास के बीजों को मिला देते हैं। काली मिर्च में सूखे पपीते के बीज और हींग में वनस्पतिक गोंद युक्त पदार्थों की मिलावट की जाती है। गेहूं एवं चावल में कंकर पत्थर के टुकड़े, गेहूं के आटे में चॉक पाउडर, टैल्कम पाउडर या साबूदाने का आटा, सूजी में साबूदाने की सूजी इत्यादि की मिलावट कर सकते हैं। चने की दाल में केसरी दाल, अरहर की दाल में पीली रंगी हुई केसरी दाल, बेसन में साबूदाने का आटा या पीला रंगा हुआ स्टार्च मिला दिया जाता है। मीठा करने वाले पदार्थ या शीतल पेय पदार्थ जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं, तो उसमें शहद में रंगे हुए चीनी का घोल या चीनी की चाशनी और शीतल पेय पदार्थों में सैकरिन की मिलावट की जाती है। मीठा करने वाले पदार्थ एवं शीतल पेय पदार्थों में ही हम बात करते हैं कॉफ़ी पाउडर और चाय पत्ती की, तो कॉफ़ी पाउडर में पुनः प्रयोग किया जा रहा हुआ कॉफ़ी पाउडर स्टार्च या इमली के बीज या भुना हुआ खजूर मिला देते हैं। चाय की पत्ती में पुनः इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती या अन्य रंगीन पत्तियों की मिलावट की जाती है। मिलावटी पदार्थों को हम निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कृत्रिम रंगों में ऑरेंज 2, सूडन, मेटानिल पीला रंग, ऑरामाइन, मेलाचाइट ग्रीन एवं रोडामाइन बी कलर्स आते हैं। सस्ते तेलों में कैस्टर ऑयल, तिल्ली का तेल, पामोलिन, खनिज तेल, टर्पेंट ऑयल, सोयाबीन तेल या रैपसीड ऑयल आते हैं। सस्ते कृषि उत्पादों में गेहूँ, मक्का, ज्वार, चावल एवं अरारोट का स्टार्च और खजूर के बीज। रासायनिक पदार्थ एवं आहार योगशील फूड एडिटिव्स में सैकरिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एसिटेटिक एसिड, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यूरिया, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, मोनोसोडियम स्टेरॉइड्स, अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, डाइजीपाम, अमोनियम क्लोराइड, क्लोरल हाइड्रेट, ट्राई ऑर्थोक्रिसाइल फॉस्फेट इत्यादि
वे फूड एडिटिव्स हैं जो कि अनुमोदन से अधिक मात्रा में या आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों में मिला दिए जाते हैं। धातुओं में एल्यूमीनियम, लोहे के कण, लेड, क्रोमेट एवं निकल धातु, भारी पदार्थों में लकड़ी के टुकड़े, चौक, काजू एवं कॉफ़ी आदि के छिलके, बालू, लकड़ी का चूरा, पत्थर, मेथी, सेल्यूलोज, रेजिन एवं घास की मिलावट की जाती है। फंगस में अर्गोट, एफ्लाटॉक्सिन, अर्गोट जो कि अक्सर सरसों के बीजों में लगती है, एफ्लाटॉक्सिन मूंगफली के बीजों में लगती है, और फंगस का विष या जहर कीड़े मकोड़ों की गंदगी सड़े हुए अनाज के दानों में पाई जाती है। अवशेष पदार्थ के रूप में जैविक कीटनाशक, जानवरों के लिए प्रयुक्त दवाइयाँ एवं एसिटिलीन इत्यादि के अवशेष आते हैं। आइए अब हम देखें कि भोज्य पदार्थों में मिलावट की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। हम प्रारंभ करते हैं दूध से। दूध में प्रायः पानी या स्टार्च की मिलावट होती है, और पानी की मिलावट को जानने के लिए लैक्टोमीटर को देख सकते हैं। लैक्टोमीटर 1.028 से कम नहीं आना चाहिए। और स्टार्च की मिलावट को चेक करने के लिए परख नली में थोड़ा सा दूध लेकर जब आप उसमें आयोडीन टिंचर का घोल डालेंगे तो वो नीला और बैंगनी रंग का आता है, तो मतलब दूध में स्टार्च मिला हुआ है, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू पर्पल कलर देता है। इसी प्रकार दूध की अम्लीयता चेक करने के लिए टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर दूध लेकर उसे उबलते हुए वाटर बॉट में रखकर गर्म करते हैं। ट्यूब को हटाकर उसे घुमाने पर यदि टेस्ट ट्यूब के किनारे दूध के थक्के बन जाते हैं तो दूध में अम्लीयता की उत्पत्ति सुनिश्चित है। यह अम्लीयता दूध में जीवाणुओं की उत्पत्ति के कारण होती है और दूध के खराब होने का संकेत देती है। दूध एवं दुग्ध पाउडर में न्यूट्रलाइज़र पदार्थ जैसे कि कार्बोनेट इत्यादि मिला दिए जाते हैं। कई बार 5 मिलीलीटर दूध को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें 5 मिलीलीटर अल्कोहल एवं कुछ बूंदें रोज़ैलिक अम्ल की मिलाएंगे तो लाल रंग की उपस्थिति कार्बोनेट की मिलावट को दर्शाती है, जबकि शुद्ध दूध में सिर्फ भूरा रंग उत्पन्न होता है। घी एवं मक्खन में कई बार मार्जरीन एवं वनस्पति घी मिला दिए जाते हैं। देसी घी में तो परख नली में 5 मिलीलीटर पिघला हुआ घी लेकर जब आप उसमें 5 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं और 5 मिनट हिलाने के बाद 1 चुटकी शर्करा या 2-3 बूंद फर्फ्यूरल डालकर भली भांति हिलाते हैं तो वनस्पति घी की मिलावट होने पर नीचे गुलाबी रंग की परत बन जाती है। खाने योग्य तेलों में आर्जिमोन की बीजों के तेल की मिलावट कर दी जाती है। इसको पहचानने के लिए परख नली में थोड़ा सा तेल लेकर उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल डालें और हिलाएं तो लाली लिए हुए भूरा रंग यदि अम्ल की परत पर आ जाता है तो ये आर्जिमोन के तेल की मिलावट को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार खनिज तेल की मिलावट अगर करी गई है तो उसे पहचानने के लिए 2 मिलीलीटर खाने वाला तेल उसमें 2 मिलीलीटर N/2 अल्कोहलिक पोटाश डालकर उबालते हैं और पानी में रखकर 15 मिनट तक गर्म करके 10 मिलीलीटर पानी और मिला देते हैं। यदि धुंधलापन आता है तो इसका अर्थ है कि खनिज तेल की मिलावट है। अरंडी का तेल अर्थात कैस्टर ऑयल की मिलावट को जांचने के लिए परख नली में पेट्रोलियम ईथर लेकर उसमें थोड़ा सा तेल मिलाकर बर्फ़ और नमक के मिश्रण में ठंडा करें। 15 मिनट के भीतर ही यदि धुंधलापन आ जाता है तो ये अरंडी के तेल की मिलावट को दर्शाता है। इसी प्रकार अनाज व दालों में कंकड़ पत्थर और मिट्टी आदि को जांचने के लिए 100 ग्राम खाद्य पदार्थ लेकर हाथ से कंकड़ पत्थर आदि चुन लें और इन्हें अलग करके साफ़ किए हुए अनाज या दालें तोल लें। यदि मिलावटी पदार्थ 4 ग्राम या 4% से ज़्यादा हो तो ऐसा माना जाता है कि ये मिलावट जानबूझकर की गई है। घुन लगे हुए अनाज व दालों को चेक करने के लिए 100 ग्राम खाद्य पदार्थ हाथ में लेकर घुन लगे हुए अनाज के दाने अलग अलग चुन लें और इन्हें तोल लें। यदि इनका वजन 1% से अधिक आता है तो इसका मतलब अनाजों में घुन लगे हुए अनाज या दालों की मिलावट की गई है। छिपे हुए कीड़े मकोड़ों की गंदगी जानने के लिए निनहाइड्रिन जो कि 1% अल्कोहल होता है में भिगोया हुआ फिल्टर पेपर लेकर उसमें अनाज के दाने रख कर लपेटें और उसे भली भांति मसलें। यदि फिल्टर पेपर पर नीले बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं तो ये कीड़े मकोड़ों की गंदगी को दर्शाता है। शहद में मोलासेस जो कि शर्करा निर्माण के दौरान बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है। रुई की बत्ती को शुद्ध शहद में भिगोकर जलाने से वह आसानी से जलती है
और शहद में पानी मिला होने पर वह बत्ती आसानी से नहीं जलती और चिटचिटाने की आवाज़ आती है। शर्करा, कई बार शहद में शक्कर की चाशनी भी मिला दी जाती है। तो 5 मिलीलीटर शहद पोर्सिलीन डिश में लेकर उसमें एनिलीन क्लोराइड घोल मिलाते हैं। 3 मिलीलीटर एनिलीन एवं 7 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए जाने पर नारंगी लाल रंग की उपस्थिति शर्करा की मिलावट को दर्शाती है। बाजरा, बाजरे के बीजों में कई बार अर्गोन के बीजों की मिलावट कर दी जाती है क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। तो अधिक घुन लगे अनाज व दालों में दुर्गंध और होती है, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, पहचाने जाते हैं। मिलावटी गेहूं के आटे से चपातियाँ बनाने पर चपाती अधिक सफ़ेद रंग की बनती है और स्वाद में सामान्य गेहूं की रोटी से भिन्न स्वाद होता है। गेहूं के आटे में चौक या चूने पाउडर की मिलावट को जांचने के लिए नमूने में गर्म तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर यदि झाग उठते हैं तो यह माना जाता है कि यह झाग चौक व अन्य मिलावटी पदार्थों से उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बने हैं। अरहर की दाल में केसरी दाल की मिलावट को जांचने के लिए 100 ग्राम दाल लेकर उसमें से केसरी दाल हाथ से चुनकर तोल लें। केसरी दाल को पहचानने के लिए आप देख सकते हैं कि केसरी दाल में बीज के साथ एक छोटा सा स्टॉक अलग से लगा हुआ होता है, जबकि अरहर की दाल इस तरह की नहीं होती। तो ये बीज जो चुने हुए हैं और केसरी दाल के अगर ये 1% से कम है तो दाल में मिलावट नहीं है। केसरी दाल का आकार अरहर की दाल से कुछ अपेक्षाकृत कुछ तिकोना तथा उसका रंग थोड़ा सा मटमैला होता है, जिसके कारण ये पहचानी जा सकती है। सूजी, सूजी में लोह के चूरे को पहचानने के लिए सूजी के ऊपर से चुंबक घुमाने पर लोहा का चूरा चुंबक से चिपक जाता है। दालों में मेटानिल पीले रंग की उपस्थिति को जांचने के लिए एक परख नली से 2 से 3 ग्राम दाल लेकर 5 मिलीलीटर अल्कोहल डालकर हिलाएं। इसमें कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालें। यदि गुलाबी रंग आता है तो वह मेटानिल येलो कलर की मिलावट को दर्शाता है। बेसन में मक्की के आटे की मिलावट कर दी जाती है और बेसन को उंगलियों के बीच मसलने पर खुरदरापन अगर आता है तो वो मक्की के आटे की मिलावट को दर्शाता है। इसी प्रकार पिसे हुए मसालों में कई बार मिट्टी की मिलावट कर दी जाती है। पिसे हुए मसालों को पानी में डालने पर मसाले ऊपर तैरते रहते हैं तथा मिट्टी नीचे बैठ जाती है। और एक परख नली में कुछ मसाला लेकर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आप मिलाएं। मसाले CCl4 में घुल जाते तथा मिट्टी अघुलनशील होने के कारण नीचे बैठ जाती है। साबुत लाल मिर्च में लाल रंग की मिलावट कर दी जाती है। इसको पहचानने के लिए रुई को खनिज तेल में भिगोकर साबुत लाल मिर्च पर रगड़ें और यदि रुई का रंग लाल हो जाता है तो इसका अर्थ साबुत मिर्च में लाल रंग मिलाया गया है, क्योंकि लाल रंग खनिज तेल में घुल जाता है और उसका रुई का कलर बदल जाता है। पिसी हुई लाल मिर्च में कृत्रिम लाल रंग की मिलावट की जाती है। एक परख नली में 5 ग्राम लाल मिर्च पाउडर लेकर उसमें 5 मिली अल्कोहल डालकर चलाएं और इसे दूसरी परख नली में लेकर कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालें। गुलाबी लाल रंग आने पर कृत्रिम रंग की मिलावट को दर्शाता है। पानी में घुलनशील कृत्रिम रंग की पहचान पानी के बर्तन में मिर्ची पाउडर की कुछ मात्रा छिड़क कर की जा सकती है। कृत्रिम रंग पानी में घुलकर तुरंत पानी की सतह से नीचे जाने लगता है। लाल ईंटों का चूरे की मिलावट को देखने के लिए पानी के गिलास में मिर्च पाउडर को मिलाए जाने पर यदि मिट्टी के समान कुछ अवशेष पदार्थ ग्लास में नीचे बैठ जाते तो ये ईंट के चूरे की मिलावट को दर्शाता है। नमक में सफ़ेद पत्थर का चूरा की मिलावट को पहचानने के लिए एक शीशे के गिलास में नमक को घोलने पर शुद्ध नमक पानी में पूर्णतः घुल जाता है और पत्थर का चूरा पानी की सतह पर बैठ जाता है। हल्दी में पीला रंग मेटानिल येलो कलर, इसी प्रकार जैसे हमने पहले कहा था। टेस्ट ट्यूब में कुछ मात्रा में हल्दी लेकर उसमें ईथर मिलाएंगे और घोल को दूसरी टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उसके पश्चात उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। यदि रंग गुलाबी रंग का हो जाता है घोल तो ये मिलावट को दर्शाता है। साबुत काली मिर्च पर पपीते के बीजों की मिलावट को पहचानने के लिए मिर्च को पानी में डालने पर मिर्च पानी में निचली सतह पर बैठ जाती है, पपीते के बीज ऊपर तैरते रहते हैं। हींग में प्रायः प्यूमिक पत्थर का चूरा या मिट्टी, चौक, स्टार्च, गम्स, रेजिन्स आदि की मिलावट कर दी जाती है। पानी के साथ मिलाए जाने पर अशुद्धियाँ
नीचे सतह पर बैठ जाती हैं। हींग में चॉक पाउडर की उपस्थिति को पहचानने के लिए नमूने को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हिलाने पर हींग नीचे बैठ जाती है और ऊपरी द्रव हटाकर नीचे के अवक्षेप में यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए और झाग निकले तो यह चॉक की उपस्थिति को दर्शाता है। स्टार्च। आयोडीन टेस्ट के द्वारा आप हींग में स्टार्च की उपस्थिति को चेक कर सकते हैं। पिसे हुए धनिया पाउडर में नमक की मिलावट को जांचने के लिए 5 ग्राम नमूने में कुछ बूंदें सिल्वर नाइट्रेट की मिला देंगे। अगर इसमें वाइट अवक्षेप बनता है तो ये सिल्वर क्लोराइड अर्थात नमक की मिलावट को दर्शाता है। लौंग में वाष्पशील अम्ल निकाली गई हल्की क्वालिटी की लौंग मिला दी जाती है और इस प्रकार की लौंग आकार में छोटी और सिकड़ी हुई दिखाई देती है और साथ ही सामान्य लौंग की अपेक्षा इसके स्वाद में तीखापन भी कम होता है। जीरे में चारकोल से रंगे गए चूरे के या घास के बीजों की मिलावट की जाती है। मिलावटी जीरे को हथेलियों के बीच रगड़ने पर हथेलियों का रंग काला भूरा हो जाता है। दही में शर्करा की मिलावट कर दी जाती है। 0.1 ग्राम रिसोर्सिनॉल एवं 1 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 10 मिलीलीटर नमूने में मिलाने पर उबालने पर लाल रंग शर्करा की मिलावट को दर्शाता है। चाय की पत्ती में कृत्रिम रंगों या लोहे के बुरादे की पहचान करने के लिए एक गीले कागज़ पर चाय की पत्ती डालेंगे तो कृत्रिम रंग कागज़ पर आ जाएगा। चुंबक की सहायता से लोहे के बुरादे को आप अलग करके पहचान सकते हैं। कॉफ़ी में कई बार स्टार्च या मांड या इमली के बीजों का पाउडर मिला दिया जाता है। स्टार्च या मांड की पहचान करने के लिए गर्म पानी में कॉफ़ी पाउडर का घोल बनाएं। इस घोल को परतनली में डालकर पोटेशियम परमैंगनेट का डोल डालें। इसे हिलाने के पश्चात कुछ बूंदें आयोडीन टिंचर की डालें। आयोडीन के साथ नीला बैंगनी रंग कॉफ़ी में स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है और पोटेशियम परमैंगनेट कॉफ़ी के ब्राउन कलर को पहले उड़ा देता है। तत्पश्चात जब आप आयोडीन टेस्ट पे ब्लू पर्पल कलर देखते हैं तो ये स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। कॉफ़ी पाउडर के घोल को 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाने पर अगर गुलाबी रंग आता है तो वह इमली के बीजों के पाउडर की मिलावट को दर्शाता है कॉफ़ी के अंदर। खजूर की मिलावट को चेक करने के लिए कॉफ़ी पाउडर के घोल को 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड में बनाएं और लाल रंग खजूर के बीजों के पाउडर की मिलावट को दर्शाते हैं। चिकोरी के पाउडर। शीशे के ग्लास में पानी लेकर कॉफ़ी पाउडर डालें। छिड़के। शुद्ध कॉफ़ी पानी के अभाव में ऊपर तैरती रहती है तथा चिकोरी का पाउडर नीचे बैठ जाता है। मक्खन एवं शुद्ध घी में स्टार्च या मांड तथा वनस्पति घी की मिलावट। स्टार्च के परीक्षण के लिए आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। परतनली में 5 मिलीलीटर पिघला हुआ घी लेकर उसमें 2-5 बूंदें 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। इसमें 2-3 बूंदें फल्फ्यूरॉल की डालकर गरम चलाकर 5 मिनट के लिए रख दें। नीचे की तरफ गुलाबी रंग की फल परत वनस्पति घी की मिलावट को दर्शाती है। वनस्पति घी में सस्ते तेलों की मिलावट को जानने के लिए परतनली में थोड़ा सा घी लेकर कपड़े धोने वाला सोडा डालकर चलाएं। यदि झाग निकलने लगे तो इसमें सस्ते तेल की मिलावट है। गुड़ में मेटानिल पीले रंग की मिलावट को जांचने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से गहरा गुलाबी रंग मेटानिल येलो कलर को दर्शाता है। मिष्ठान अर्थात पीली मिठाइयों में मेटानिल पीला रंग, तो वो मेटानिल पीले रंग का परीक्षण हम कई बार कर चुके हैं। बर्फ़ी में मैदा की जांच करने के लिए आयोडीन परीक्षण करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य खनिज अंशों की मिलावट जानने के लिए फ़िल्टर पेपर के टुकड़े को 0.1% कंसंट्रेशन वाले मेटानिल
येलो की घोल में डुबोकर रखें, सुखा लें। कागज़ के एक छोर को सॉफ्ट ड्रिंक्स में डुबोने पर गीला भाग यदि बैंगनी रंग का हो जाए तो इसमें खनिज अम्ल की उपस्थिति ज्ञात है। सरसों के बीजों में आर्जिमोन के बीजों की मिलावट की जाती है, हमने पहले ही बताया। बीजों का परीक्षण करने पर आर्जिमोन का बीज अपने काले खुरदुरी सतह वाले होते हैं, जबकि सरसों के बीज एक समान व चिकनी सतह वाले होते हैं। चांदी के वर्क में एल्युमिनियम की पत्तियां मिला दी जाती हैं, बारीक कूटकर। जलाए जाने पर शुद्ध चांदी का वर्क पूरी तरह से जल जाता है और चमकती हुई सफ़ेद गोलियां बचती हैं, जबकि एल्युमिनियम के वर्क को जलाए जाने पर इसमें गाढ़ी खाकी काले रंग की राख बचती है। उंगलियों के बीच मसल जाने पर चांदी का वर्क पूरी तरह मसलने में आ जाता है, जबकि एल्युमिनियम का वर्क मोटा होने के कारण टुकड़ों में। इस प्रकार आज हमने देखा कि हम घर में ही छोटे मोटे परीक्षण करके विभिन्न भोज्य पदार्थों में की जाने वाली सामान्य मिलावटों का परीक्षण कर सकते हैं और ये जांच सकते हैं कि भोज्य पदार्थ में मिलावट है या नहीं, और आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगले अध्ययन सत्र में हम मिलावट की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आप मिलावटी भोज्य पदार्थों को खाने से किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, बच सकते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।